मान लो अगर दुगना अभिषेक का भाग आपने प्राप्त करना है तो आपको क्या करना है। मान लो एक प्रभु के दास एलिया के ऊपर अभिषेक था, एलीशा ने क्या पाया, उसका दुगना भाग प्राप्त किया उसके साथ रहकर। तो मैं एलिया एलीशा की स्टोरी, वो पुरानी स्टोरी आपको नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आप जाजक हैं, आपसे आप आज के विश्वासी नहीं कि आपको एलिया एलीशा की स्टोरी ना पता हो। प्रभु दुगना अभिषेक उसको देता है जो वचन सीखकर और किसी अगुए के नीचे हो, उसके ऊपर वो भरोसा कर सकता है। एक अभिषेक होता है जिसमें आप कोई मेहनत नहीं करते, आपकी फैमिली ने मेहनत की और आपके ऊपर आया। सैमसोन के ऊपर, सैमसोन ने कोई जो रोजे रखे थे, वो मां के पेट में ही भरा हुआ था, समझ रहे ना? मां के पेट में ही जब वो पैदा हुआ, किसके सिर पर शुराना फिराना और वो जोधा पैदा हुआ, यूहन्ना कि माता के पेट में ही वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ। दाखरस और मदिरा ना पिएगा, मतलब पाप के नीचे नहीं जाएगा, दाखरस मदिरा नहीं पिएगा, पवित्र आत्मा से भरपूरन होगा। बहुत सारे लोग उसके जन्म पर आएंगे, उसे आराम से मिली वो चीजें मिली। एक अभिषेक रहता है जिसे आप मेहनत करके प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आपके ऊपर बुलाहट है चाहे नहीं। अगर आपका दिल प्रभु से प्यार करता है, अगर आप मूल्य चुकाने के लिए तैयार हैं। इसको समझाता हूं। मैं एक वर्शिप करने वाला था, वर्शिप कर रहा था, तो एक दिन मैं एक छोटे से झुंड में, मतलब 10-15 लोग में वर्शिप करने के लिए गया, और एक जूथ में गया जो भविष्यवाणी करते थे आपस में, मतलब प्रभु में बढ़ रहे थे, उनके बीच संगति में गया। और वो मुझे भविष्यवाणी करके बोल रहा है कि तू वर्शिप, मतलब जो तू कर रहा है तू उसमें संतुष्ट नहीं है, तू कुछ और करना चाहता है। मैंने कहा हाँ, मैं वर्शिप कर रहा हूं और मैं हीलिंग करना चाहता हूं, समझ रहे ना? कई लोग सोचते हैं सब कुछ परमेश्वर ही करेगा। एक वचन लिखो, सब कुछ अपने आप नहीं होगा, सब कुछ अपने आप नहीं होगा। तो इसीलिए सब कुछ अपने आप नहीं। तो दूसरा अभिषेक आप प्रार्थना करके, रोजे रख के, आप पर्सनल प्रभु के साथ बढ़ के, अनॉइंटेड बुक्स पढ़ के, अनॉइंटेड वीडियो देके, अनॉइंटेड प्रीचर्स को सुन के, अनॉइंटेड संगति में जाके, कुछ भी बुक करके, डिसाइपल मीटिंग अटेंड करके, यूथ मीटिंग अटेंड करके, टीचिंग मीटिंग अटेंड करके, मतलब प्रभु के साथ भूखे भूखे, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं बढ़ना 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 बढ़ना, केवल मुंह से प्रभु में बढ़ना बढ़ना नहीं, कर्मों के साथ बढ़ना बढ़ना। और एक समय आपके ऊपर कुछ अभिषेक का लेवल आ सकता है, वो आपका पर्सनल अभिषेक है, जिससे आपने मेहनत की, प्रभु ने आपके ऊपर अनुग्रह किया और प्रभु ने आपको दिया। और तीसरा अभिषेक, वो आपकी चॉइस है कि आपने याजक की मसा में रहना है, या पहले अभिषेक में रहना है, या तीसरे में जाना है। वो है तीसरा, किसी अगुए के साथ जुड़ना, किसी अगुए के अधीन होना, किसी अगुए के अधीन होना। तो क्या है? एक तो आपकी पर्सनल अनॉइंटिंग है जो आप प्रेयर करके ले रहे हैं परमेश्वर से, एक आप किसी अगुए के साथ जुड़े हुए हैं, उनका मसा आपकी लाइफ में काम कर रहा है। तो क्या होगा? ये डबल अभिषेक हो गया, दुगना अभिषेक हो गया, दुगना अभिषेक हो गया। तो इससे मैंने कहा कि आप दुगने अभिषेक में भी जा सकते हैं। हो सकता है कोई किसी का स्पिरिचुअल फादर हो और उसका सन फादर से भी बढ़ के कर सकता है दुगने अभिषेक से। क्यों? वो कर सकता है। तो अभी तीसरा अभिषेक किसी के साथ जुड़ के मिलता है, अधीनगी में मिलता है। तो इसीलिए वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने वो अभिषेक लेना है या नहीं। अब एक गहरी और बात आपने लिखनी है, गहरी बात, वो चीजें पहले सुन लें आप उसे। डबल अभिषेक, बड़ा अभिषेक प्रभु आपको कब दे सकता है? नंबर एक, अगर आप अभिषेक के बारे में पूरी गहराई से सीख जाए। अगर आपको यही नहीं पता कि अभिषेक बनाकर कैसे रखना है, अभिषेक कम कैसे होता है, अभिषेक को गवाने से कैसे बचना है, अभिषेक को कैसे इस्तेमाल करना है। अभिषेक आपके ऊपर है, आपको लेहन का पता नहीं, लेहन का क्या मतलब है, ठीक है? तो जब आप अभिषेक के बारे में, जब तक आपने पूरा सीखा नहीं है, तब तक वो आपको अभिषेक नहीं देगा, नहीं देगा। इस बात को लिख लो, जब तक आपने अभिषेक के बारे में सीखा नहीं, वो आपको अभिषेक नहीं देगा। ओके, दूसरी बात, अगर आप एक अगुए को चॉइस करते कि हाँ मैंने किसी अगुए के अधीन रहना है, तो क्या कर सकता है? परमेश्वर आपको अभिषेक देने के लिए भरोसा कर सकता है। अगर आप किसी अगुए के अधीन हैं
तो परमेश्वर आपको अभिषेक देने के लिए भरोसा कर सकता है। तो अगर आप किसी अगुवे के अधीन है, प्रभु आपके ऊपर अभिषेक देने के लिए भरोसा कर सकता है। अब इसे एक्सप्लेन करेंगे। मान लो आपके ऊपर प्रभु ने अभिषेक दिया, अब आपने उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आप अभी आपने ऊपर अभिषेक आया भविष्यवाणी का, आपने भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी। अब आपकी प्रेयर कम हो गई और आप फेक प्रोफेसी करनी शुरू कर दी। आपने लोगों के सब कुछ जानकारी लेके भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी। पर आप जब अपने अगुवे के पास गए और यहोवा ने अपने अगुवे के द्वारा डांटा, आपको आपके अगुवे के द्वारा रोका, आपको गलत फैसला लेने जा रहे हैं, तो आपके अगुवे से शेयर किया, अपने अगुवे ने रोक दिया परमेश्वर की आत्मा से। आप अपनी मैरिज का गलत डिसीजन लेने जा रहे हैं, आपके अगुवे ने रोक दिया। आप अपना घर छोड़ के कहीं और सेवा करने के लिए फैसला लेके जा रहे हैं, आपके अगुवे ने रोक दिया। आप कहीं क्रूसल करने के लिए जा रहे हैं, आपके अगुवे से शेयर किया, आपके अगुवे ने रोक दिया। अब वो क्या सोचेगा? लगता है मैन ऑफ गॉड मुझे बढ़ने से रोक रहे हैं, लगता है मैन ऑफ गॉड मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। क्या लगेगा? पर उसको अगर वो बिलीव करेगा कि मैन ऑफ गॉड का जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया था, एक क्रूसेड में मैंने जाना था और मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु मैं जाऊं जाना? प्रभु ने, और मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर से भी मैसेज डाल दिया कि मैं जाऊं जाना उस क्रूसेड में, करूंगा ना। और मैंने प्रेयर की, प्रभु का वचन मुझे आया, एक वचन के द्वारा प्रभु ने बात की, नहीं जाना। और थोड़े टाइम बाद मेरे स्पिरिचुअल फादर का मैसेज आया, नहीं जाना। तो प्रभु ने कहा आज के बाद तेरे अगुवे की आवाज मेरी आवाज होगी। तो उसके बाद तो जब आप इन चीजों में चलना, तो अभिषेक के साथ घमंड आएगा, दूसरा आएगा लालच आ जाएगा, घमंड आ जाएगा। पर यहोवा देखता है कि आप किस मन से कर रहे हैं, ठीक है? इस चीज को देखना है। बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, वो साथ आती है, वो चीजें साथ आती हैं। शैतान के पास क्या था? शैतान भी कैसे गिरा? घमंड से, कि मैं परमेश्वरी में तो उच्चा है, क्यों ना मैं उत्तो भी उच्चा हो जाऊं। एक को पूछता है, मेरे तो सारे तो मेरे अधीन है। जब उसने सोचा ही वो गिरा दिया गया। और जब जो एक व्यक्ति अभिषेक पाने के बाद घमंड में आ जाता है, तभी वो गिरा दिया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें जब आप सीख लेते हैं, अगर आप अगुवे के नीचे हैं, अगर आपने शिक्षा पाई है, तो वो आपको अभिषेक करने के लिए भरोसा कर सकता है। आप जिस बात को सीख चुके हैं, अब ठीक है, दुगना भाग लेने के लिए और बढ़ेंगे। लूका की किताब 12 अध्याय उसकी 48 आयत। तो यहां पर लिखा है, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसके पास बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। अभिषेक पाने से पहले, अभिषेक का बड़ा लेवल पाने से पहले आपको ये याद रखना है, जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत मांगा भी जाएगा। जिसको 1000 कलीसियां दी है, 1000 का हिसाब भी मांगा जाएगा। जिसको 200 लोग दिए, 200 का हिसाब भी मांगा जाएगा। जिसको जो ड्यूटी है उसका हिसाब भी लिया जाएगा। मान लो आपके पास चर्च में चेयर रखने की ड्यूटी है, एक व्यक्ति चेयर रख रहा है केवल, और एक व्यक्ति चेयर को रख रहा है, साफ भी कर रहा है, चेयर की गिनती भी कर रहा है, चर्च की चेयर कोई टूट चुकी है उसकी रिपेयर भी कर रहा है, मतलब अपनी ड्यूटी के प्रति सीरियस है। तो जो भी तुझे काम दिया गया है, जितना उसका हिसाब भी यहोवा तुझे लेगा, चाहे बड़ा काम है चाहे छोटा, जो भी आप कर रहे हैं। आप कॉल सेंटर की ड्यूटी कर रहे हैं, आपको चर्च का कोई भी काम दिया है, तो आपने कैसा किया यहोवा देख रहा है। तो जिसको जैसा दिया है उसका वैसा हिसाब भी लिया जाएगा। तो आपको यही याद रखना, जब प्रभु आपको अभिषेक दे, बड़ा अभिषेक दिया, जितनी जिम्मेवारी आपके ऊपर दी है, आपके ऊपर अभिषेक इस लेवल का दिया, पर आप उस अभिषेक को यूज केवल इस लेवल तक कर रहे हैं। आपको जो गिफ्ट, जो वरदान, जो काम परमेश्वर ने दिया, लिखा जो काम में आलसी करता है, आलसी मत कर। लिखा जो भलाई करना जानता है नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। अगर आप उसे दिए हुए कोई यूज नहीं कर रहे, प्रभु ने आपको दिया है, पर आप अपनी लाइफ में व्यस्त हैं, अपनी ऐश में व्यस्त है, अपनी इच्छाओं में व्यस्त है, जिसको जितना दिया उसको उससे उतने का हिसाब भी लेगा। जैसे एक को 1 सिक्का दिया, एक को 2 दिए, एक को 5 दिए। 5 वाले ने क्या किया? 10 बना ले। उसने व्यापार किया उसका, अरे मालिक ने 5 सिक्के दिए, बेकार में क्या रखने हैं, बुद्धि को यूज करते हैं, मेहनत करते हैं, मालिक खुश हो जाएगा जब मैं 10 दूंगा। 10 दिए। 2 वाले ने 4 दिए। 1 वाले ने क्या किया? उसे रख लिया संभाल के। उसने वो सिक्का संभाल के, मालिक आया, सभी अपना दुगना भाग दिखा रहे हैं,
इसने एक सिक्का वापस किया। कहता है ये ले तेरा एक सिक्का, मुझे पता था तू कठोर है, तू ऐसा है, तेरा मैंने सिक्का संभाल के रखा है। इसकी इतनी बुद्धि काम नहीं करे, एक है इसे ब्याज में दे दूं, बैंक में रख दूं, इसके 1.5-2 बन जाएंगे जब तक वो आएगा, खुश करूं मालिक को, बस इसकी इतनी सोच है। यही आपकी सोच से बढ़कर आप कभी नहीं ले सकते। जितना बड़ा आप सोच सकते हैं प्रभु उतना बड़ा आपको दे सकता है ना। प्रभु यही कहेगा तुझे मैंने ये काम दिया था, तूने अच्छा इस्तेमाल नहीं किया। तू कहेगा प्रभु तेरे नाम में मैंने लंगड़े चलाए, अंधे दिखाए, मुर्दे जलाए, क्रूसड़ किए। प्रभु कहेगा मैं नहीं तुझे जानता, चल नरक में चला जा, तेरे लिए वो जगह है, क्योंकि जो तुझे दिया था तूने उसे सही इस्तेमाल नहीं किया। मसा मिलता है जब आप मरते हो अपने आप के लिए, जब आप अपनी इच्छाओं को मारते हैं, और जब आप एक तरस रख के भीड़ को देकर तरस खा के सेवा करते हो, तब अभिषेक परमेश्वर आपको देता है। मसा फेमस होने के लिए नहीं है, यीशु के नाम को ऊंचा करने के लिए। इस चीज को मैं एक बहुत बड़ा पॉइंट बताता हूं। आपने बड़े बड़े दासों को देखा जो बड़े बड़े इवेंजलिस्ट रहे, स्पेनियन हुए, कितने भी बड़े बड़े जो प्रभु के दास हैं, तो उन्होंने एक चीज देखा, जब भी गवाही होगी, ओ प्रभु ने मुझे, मेरी आंख से दिखता नहीं था, मुझे दिखना शुरू हो गया। वो बोलते किसने चंगा किया? वो बोलते यीशु ने। कहते हाँ यीशु ने, हमने नहीं किया। कितना ही ने सुना है ऐसे प्रचारकों को बोलते हुए, क्योंकि उन्होंने मसा लेते वक्त एक चीज को सीखा है, अपनी महिमा नहीं लेनी, यीशु को आगे करना है। जितनी आप यीशु की महिमा करते हैं उतना भी आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं मसा देने के लिए। तो इसलिए जब आप यही बोलते हैं प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले, अवश्य वो बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन के द्वारा उसी की महिमा मिले, हे परमेश्वर मुझे छिपा के अपने आप को प्रकट कर। जब आप इन चीजों में चलेंगे तो वो आपको मसा देता जाएगा, वो आपको मसा देता जाएगा। और आप बढ़ते कैसे? अभिषेक से, शिक्षा से। आप केवल हाथ रखने से उतना नहीं बढ़ते, आप बढ़ेंगे हाथ रखने से, हिलेंगे महीना कर, उसके बाद कुछ नहीं होगा। पर जो शिक्षा आपने पाई, जैसे मैंने पाई है, मसीह में रह के सीखा है, मैंने मूल्य चुका चुका कर सीखा है। और आज का व्यक्ति कहता है प्रभु मुझे इस्तेमाल करे, पर संडे के अलावा मैं और दिन चर्च नहीं आ सकता, मेरे हालात साथ नहीं दे रहे, मेरा पैसा साथ नहीं दे रहा। बहाने बनाएंगे, बहाने मत बनाओ होली स्पिरिट के सामने। हे परमेश्वर मैंने जो गलती की है, मैं तेरे वचनों को याद नहीं किया, मैंने प्रार्थना मेरी कम हो चुकी थी, इसलिए पाप से मैं लड़ नहीं पाया, मुझसे जो गलती, प्लीज मुझे माफ करे, मैं दुखी हूं इस पाप को करने से। तो वो आपको माफ करेगा। पर बहाने बनाएंगे, जो बहाने बनाते हैं, कभी वो फील ही नहीं करते कि होली स्पिरिट ने, प्रभु ने मुझे माफ कर दिया। तो इसीलिए आपने सीखना है अभिषेक को लेने से पहले अभिषेक के बारे में, इन चीजों को। हालेलुया। और एक चीज याद रखना है, सेवकाई में आपका लक्ष्य किसकी ओर होना चाहिए। अगर आप कहते हैं मैंने कोई लेवल पाना है, मैंने कोई लक्ष्य लेके चलना है, तो आप ये लक्ष्य लेके चले कि मुझे प्रभु ने कहा जो मेरी सेवा करेगा पिता उसका क्या करेगा, क्या करेगा, आदर करेगा। तो यही आपने पिता से आदर पाने के लिए कि मैं इतनी सेवा करूंगा दुनिया में कि जब मैं स्वर्ग में जाऊं, लिखा जिसका जैसा काम होगा वैसा प्रतिफल उसे मिल जाएगा। तो जैसे आपने सेवा की है वैसा प्रतिफल आपको मिल जाएगा। हर एक को प्रभु ने अलग अलग बुलाहट दी है, आपने दूसरों की बुलाहट को भी समझना है और अपनी बुलाहट को भी समझना है। दूसरों की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी, जो प्रभु ने आपको काम दिया है आपने वो करना है। और उस बुलाहट के खुद प्रभु आपको लेकर जाने की कोशिश करता है। अगर आप होली स्पिरिट के साथ सहभागिता में हैं तो खुद वो खुद उस अगुए के पास यहोवा आपको ले चलेगा। जब आप होली स्पिरिट की सहभागिता में है तो आपने क्या करना है, अपने आप से आपने खाली करना है। जितना आप अपने आप को अपने अंदर से खाली करेंगे उतना वो आपको अपने जीवन में भरेगा। जितना आप सरेंडर कर देते हैं, मान तो जब आप अपनी लाइफ में जिस स्थान पर पहुंच जाते हैं, टोटली अपने आप के लिए खाली हो जाते हैं, तो वो उतना ही आपको अपनी आत्मा से भरेगा। मान लो आपने 10% खाली किया, आपको 10% भरेगा। इसे लिखो, आपने 30% अपने आप को खाली किया हुआ है, मरे हुए हैं, आपको 30% वो भरेगा। आपने 70 खाली किया अपने आप को, वो 70 भरेगा। आपने 100% खाली किया अपने आप को, वो 100% भरेगा। लोग कहेंगे हमें आपके अंदर यीशु दिख रहा है। जब बाप बोलते हैं हमें लगता है यीशु हमसे बात कर रहे हैं। तो आपको इन चीजों पे पूरा मनन करना है। वचन तो बोया जाता है, कोई 30 गुना फल लेकर आता है, कोई 60 गुना लेकर आता है, कोई 100 गुना लेकर आता है। सबने सुना है, पर कोई 30 गुना फल लेकर आएगा, कोई 60 गुना लेकर आएगा, कोई 100 गुना लेकर आएगा। पर मैं भविष्यवाणी करता हूं 100 गुना लेकर आए यीशु के नाम में।
आमीन बोलो और रिसीव करो।